गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मैं एक और क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट का कराने जा रहा हूँ, यानी फाइनल अकाउंट। ठीक है, अंतिम खाते का एक और क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है 31 मार्च 2017 को। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें डेबिट साइड की कुछ चीज़ें दी हैं और क्रेडिट साइड की कुछ चीज़ें दी हैं। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है ये। और अभी देखिए आप, इसमें इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट कितना आएगा। तो अभी इसको फाइंड करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जैसा कि आप जानते हैं, डेबिट में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये ओपनिंग स्टॉक 57,600 जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, डेबिट साइड वहाँ से लिख लेंगे। देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे परचेज़ आता है आपका, तो टू परचेज़ अकाउंट 3,52,000 दिया हुआ है, वो लिखेंगे और इसमें से लेस करेंगे रिटर्न आउटवर्ड। तो देखिए एक ध्यान दीजिएगा चीज़, रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड ये चीज़ें दी रहती हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ये परचेज़ रिटर्न और सेल रिटर्न होती है। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रिटर्न आउटवर्ड या इनवर्ड क्या होती है। ठीक है, तो रिटर्न आउटवर्ड हमेशा परचेज से माइनस होती है, रिटर्न आउटवर्ड, या हम कह सकते हैं इसको बाह्य वापसी। ठीक है, बाह्य वापसी वो परचेज से माइनस होती है, और जो रिटर्न इनवर्ड होता है यानी आंतरिक वापसी, वो हम विक्रय से या सेल से माइनस करके लिखते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। वैसे तो आपको पता ही है कि परचेज़ की जो रिटर्न होती है वो क्रेडिट साइड दी रहती है और जो सेल की रिटर्न होती है वो डेबिट साइड दी रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको माइनस कर लेंगे, 3,40,000 आ जाएगा। फिर कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 7,000, वो लिख लेंगे ट्रायल बैलेंस से देख के। फ्यूल एंड पावर ये आ जाएगा 24,800। वेजेस एंड सैलरी 28,800 ये आ जाएगा। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, वेजेस एंड सैलरी, आपको पता होगा कि जो सैलरी होती है वो हम कहाँ भेजते हैं, पीएल अकाउंट में, है ना, आपको पता है। लेकिन जो वेजेस होता है वो कहाँ आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब अगर कभी भी सैलरी एंड वेजेस एक साथ दे दे तो हम उसे कहाँ लिखेंगे, तो उसके लिखने के दो तरीके हैं। अगर वेजेस पहले लिखा है यानी वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो आप उसे ट्रेडिंग में दिखाएंगे, और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो आप उसे पीएल में दिखाएंगे। ठीक है, जो पहले लिखा होगा हम उसको प्राथमिकता देंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या पीएल अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद हम क्रेडिट साइड आ जाते हैं। तो सेल 5,60,000 की दी है, जिसमें से लेस करेंगे सेल रिटर्न यानी कि रिटर्न इनवर्ड, जैसा कि मैंने अभी बताया रिटर्न इनवर्ड एंड रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है वो। ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे, 5,50,400 आ जाएगा। देन उसके बाद आप क्लोजिंग स्टॉक 30,000 लिख देंगे। फिर वही आपका पुराना मेथड, डेबिट साइड का प्लस कर लेंगे और क्रेडिट साइड का प्लस कर लेंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5,80,400। ठीक है, और इधर का कितना आ जाएगा आपका 0,0,886 एंड 622 2 कैरी हो गया, तो आपका 9 एंड 7 16 16 एंड 4 आपका 20 एंड 8 हो गया। फिर 2 कैरी हो गया, तो 7 7 एंड 4 11 11 एंड 4 15 5 1 कैरी एंड देन 4। ठीक है, फिर इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपका 0 0 2 2 एंड अगेन 2 एंड 1, तो आपका ये आ जाएगा 1,22,200। ठीक है, तो 1,22,200 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने इसे हाईलाइट किया है क्योंकि ये अगले अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, बाई ग्रॉस प्रॉफिट CD लिख देंगे। देन उसके बाद हम PL स्टार्ट करते हैं। तो PL में भी सबसे पहले कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है। आउटवर्ड कैरेज का मतलब क्या होता है, बाह्य भाड़ा, यानी ऐसा भाड़ा जो फैक्ट्री से बाहर हुआ है यानी सेल के टाइम पे हुआ है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। और कैरेज इनवर्ड यानी फैक्ट्री के अंदर हुआ है, उसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए बैड डेप्ट्स। बैड डेप्ट्स तो पता है ना, लॉस होती है, जो हमारा पैसा डूब जाता है डेप्टर्स से या मिलता नहीं है, वो हमारा बैड डेप्ट्स हो जाता है। देन आपका रिपेयर आता है। रिपेयर एक टाइप का खर्चा होता है जो फैक्ट्रीज में मशीनरी वगैरह पे होता है, या जो भी हमारे टूल्स एंड मशीनरी लगे होते हैं उस पर। ठीक है, जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य व नॉर्मल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो।
पीएल के डेबिट में आ जाएंगे। देन आप क्रेडिट में आ जाइए, ग्रॉस प्रॉफिट लिख लिया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी इनकम होती है, मिलता है हमें पैसा, तो इसे लिख लेंगे। एंड मिसलिनियस रिसिप्ट, कुछ रिसीव हुआ है, मिसलिनियस रिसिप्ट है, विविध प्राप्तियाँ, ये लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप फिर वैसे ही क्रेडिट का प्लस कर लेंगे, देन डेबिट का प्लस कर लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 92,850। और इसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में। ठीक है, देन आप आ जाइए बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपको कैसे करनी है, वैसे ही, कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे पहले आप कैपिटल लिखोगे, उसमें ऐड करोगे नेट प्रॉफिट 92,850, दोनों को प्लस करोगे 4,40,850 आ जाएगा। क्रेडिटर्स आराम से वैसे ही लिख लोगे, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में दिया होगा, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लोन दिया है वो लिख लोगे, एंड ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ही सेल टैक्स कलेक्टेड लिखा है वो भी लिख लोगे, 8,350। ठीक है, देन आ जाते हैं हम एसेट साइड। तो एसेट साइड में सबसे पहले डेबिट में डेप्टर लिखा है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में, वो लिख लेंगे। इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेंगे 2,88,000 की, कैश इन हैंड 32,000, स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ था वो 30,000 लिख लेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल थी बैलेंस शीट, यानी जो बचता है डेबिट एंड क्रेडिट में, क्रेडिट का जितना बचता है वो लायबिलिटी में और डेबिट का जितना बचता है वो एसेट्स में। ये थोड़ी सी एक ट्रिक होती है, आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्लस कर लेंगे एसेट साइड का सारा एंड लायबिलिटी साइड का, तो आपका 5,13,200 5,13,200 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल सब कुछ फाइंड कर लिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है, और इसे आप अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस करिए। मैं रोज़ आपको एक एक क्वेश्चन कराता जाऊंगा। अभी ये बिना एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हो रहे हैं, फिर विद एडजस्टमेंट मैं आगे समझाऊंगा। ठीक है, आपको भी बेसिक पता होना चाहिए। ओके।